हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं ज्योति सेल्फ स्टडी एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा की हम सभी तैयारी कर रहे हैं और उसी में आज हम वन लाइनर देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वन लाइनर में क्या आता है हमारा। ऐसे टीके का नाम जो बचपन में लगता है और स्थायी निशान बन जाता है। आप सभी जानते होंगे कि ऐसा एक टीका होता है जो बचपन में लगता है और उसका निशान बन जाता है और जन्म के तुरंत बाद लगवाना अनिवार्य होता है। तो वह कौन सा टीका होता है? वह टीका होता है BCG का टीका। और उसकी मात्रा कितनी होती है? 0.5 ml की मात्रा में वह लगता है और जो हाथ पर लगता है, यानी कि बाएं हाथ पर लगता है। 24 घंटे के अंदर उसे लगवाना अत्यंत आवश्यक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, जब किसी टीके की वजह से या संक्रमण की वजह से हमारे शरीर में क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। जब किसी टीके की वजह से या संक्रमण की वजह से हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है तो उसे हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, NGCP का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो NGCP का नाम 1992 में बदला गया था और उसका नाम बदलकर NIDDCP कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? NIDDCP। पहले नाम क्या था? नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम, और फिर उसका नाम चेंज करके क्या हुआ था? नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट है हमारा, यूपी में आशा योजना कब शुरू हुई थी? आपके एग्जाम में आएगा कि यूपी में आशा योजना कब शुरू हुई थी, तो आपको बताना है कि आशा योजना 23 अगस्त 2005 को शुरू हुई थी। और अगर आपके एग्जाम में ये आ जाता है कि आशा दिवस किस दिन को मनाते हैं, तो आप बताओगे 23 अगस्त को हम आशा दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि जिस दिन आशा योजना शुरू हुई थी उसी दिन को हम आशा दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, सामाजिक नियंत्रण उपकरणों की प्रणाली है। एक कथन दे देंगे एग्जाम में आपको एग्जामिनर की सामाजिक नियंत्रण उपकरणों की प्रणाली है, यह कथन किसने कहा? तो आप बताओगे यह कथन अमेरिकी समाजशास्त्री रोस द्वारा। कौन से समाजशास्त्री? अमेरिकी समाजशास्त्री रोस द्वारा। कौन सी बुक? सोशल कंट्रोल। उन्होंने अपनी बुक सोशल कंट्रोल में इसके बारे में बताया था कि समाज में जब हम रहते हैं तो क्या होता है, समाज के नियंत्रण में रहते हैं। कोई भी अच्छा या बुरा कार्य करेंगे तो ये डर होगा कि समाज क्या कहेगा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि समाज उपकरणों की प्रणाली है। अपनी बुक सोशल कंट्रोल में उन्होंने इसके बारे में डिटेल में बताया। नेक्स्ट आ जाता है, एग्जाम में आ सकता है कि अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, इसके बारे में कौन सी धारा में बताया गया है? तो आप बताओगे कि अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, यानी कि बच्चों का जो व्यापार होता है उसकी रोकथाम के लिए एक अधिनियम बनाया गया। बालक की परिभाषा को धारा 2AA में परिभाषित किया गया है। कौन सी धारा में? धारा 2AA में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, जब हम पानी को उबालते हैं तो एक ऐसा जीवाणु होता है जो कभी नहीं मरता। अगर पानी ज़्यादा ठंडा होगा तो उसके तापमान के अनुसार से, उसके तापमान के हिसाब से वह अपने आप को ढाल लेता है, और अगर पानी ज़्यादा गर्म होगा तो भी वह जीवाणु कभी नहीं मरता। इस जीवाणु को हम क्या कहते हैं? इसका नाम होता है स्पोर्स। अगर एग्जाम में आ जाता है कि ऐसा कौन सा जीवाणु है जो ठंडे और गर्म टेम्परेचर में उसके अकॉर्डिंग अपने शरीर का टेम्परेचर बना लेता है, तो उसका कहेंगे स्पोर्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, नियंत्रण और सीखने का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? तो आप क्या बताओगे कि नियंत्रण का जो सिद्धांत होता है उसी को ही सीखने का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि जो नियंत्रण का सिद्धांत होता है उसे सीखने का सिद्धांत कहते हैं। एग्जाम में इस तरह से आ सकता है कि नियंत्रण के सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? सीखने का सिद्धांत, लिखने का सिद्धांत, पढ़ने का सिद्धांत, या फिर अन्य, या फिर समस्त सिद्धांत। तो आप बताओगे कि नियंत्रण का सिद्धांत सीखने का सिद्धांत होता है। फिर आ जाता है नेक्स्ट हमारा, मातृ मृत्यु दर का डिनोमीटर, यानी कि मातृ मृत्यु दर का हम पता कैसे लगाते हैं? जब 1 लाख जीवित बच्चों का जन्म होता है तो उससे अनुमान लगाया जाता है कि बच्चों को जन्म देते समय कितनी माताओं की मृत्यु हुई, और उसी की कैलकुलेशन से हम पता करते हैं कि मातृ मृत्यु दर का डिनोमीटर क्या है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास। बुक आपको सारी याद करनी है कि द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास ये किसकी बुक है? तो आप बताओगे ये बुक है बेबलन की,
और इस बुक में उन्होंने क्या बताया था, इस बुक में उन्होंने प्रौद्योगिकी द्वारा सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। उन्होंने बताया इस बुक में कि प्रौद्योगिकी सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करती है, समाज में परिवर्तन लाती है, तो इन्होंने इसका सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है हमारा द स्टडी ऑफ स्टोरी अनरोल्ड। एग्जाम में अगर बुक का नाम आ जाता है कि द स्टडी ऑफ स्टोरी अनरोल्ड किसकी बुक है, तो आप बताओगे कि ये टॉयनबी की बुक है। और इस बुक में इन्होंने अपने सिद्धांत को बताया। सिद्धांत कौन सा था, चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत इन्होंने इसमें दिया था। इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी थी कि किसी भी कार्य को करते हैं तो उसे करने में सामने चुनौती होती है और उसका हमें प्रत्युत्तर मिलता है, तो इस सिद्धांत के बारे में इन्होंने जानकारी दी थी। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि चावल की पॉलिश करने के बाद कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो आपको बताना है कि अगर चावल की पॉलिश होती है तो उसके बाद थायमिन विटामिन नष्ट हो जाता है, और जब हम चावल को धोते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। कि पॉलिश करेंगे तो थायमिन नष्ट हो जाएगा और जब हम चावल को धोते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है जब हमारे रक्त में यूरिक अम्ल बढ़ जाता है तो क्या होता है, जब हमारे रक्त में यूरिक अम्ल बढ़ जाता है तो क्रिस्टल के रूप में जोड़ों में वो इकट्ठा हो जाता है, उसे कंडरा तथा आसपास के ऊतकों में जमा हो जाता है और जमा होकर क्या करता है, दर्द रहता है, सारे जोड़ों में दर्द रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम गठियाबाई कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है कि ओकोजिन क्या है। एग्जाम में आ सकता है कि ओकोजिन क्या है, तो आपको बताना है कि ओकोजिन एक प्रकार का जीन है। कैसा जीन है, एक प्रकार का जीन है, यह ट्यूमर कोशिकाओं में अत्यंत तीव्र गति से फैलता है। एक ये ऐसा जीन है कि जो ट्यूमर को फैलाता है और क्या करता है, कोशिकाओं में बहुत तेजी से फैलता है। इस जीन की पहचान कब की गई थी, 1970 में इसकी पहचान की गई थी। और इससे क्या होता है, इससे कैंसर फैलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।